मैक्स और जादू वाला क्रेयॉन। मैक्स एक बंदर था, एक खुशहाल बंदर। वह हमेशा नई चीजें खोजने और रोमांचक कारनामों पर जाने के लिए तैयार रहता था। एक दिन उसे एक चमकदार रंगीन क्रेयॉन मिला। यह कोई साधारण क्रेयॉन नहीं था, बल्कि एक जादू वाला क्रेयॉन था। मैक्स के पास एक क्रेयॉन था, एक जादू वाला क्रेयॉन। जब उसने इसे उठाया तो उसे महसूस हुआ कि यह क्रेयॉन कुछ खास है। उसने इसे अपने हाथ में घुमाया और देखा कि यह चमक रहा था। मैक्स ने सोचा, क्या यह सच में जादू कर सकता है? मैक्स को ड्राइंग करना बहुत पसंद था। वह घंटों तक बैठकर अपने क्रेयॉन से चित्र बनाता रहता था। लेकिन इस जादू वाले क्रेयॉन के साथ उसकी ड्राइंग्स में जान आ जाती थी। उसने सोचा, चलो देखते हैं कि यह क्रेयॉन क्या कर सकता है। वो पार्क में ड्राइंग करता था। पार्क में बैठकर उसने अपने जादू वाले क्रेयॉन से एक बड़ा लाल सेब बनाया। उसने ध्यान से सेब के हर हिस्से को रंगा और जैसे ही उसने आखिरी स्ट्रोक लगाया, कुछ अद्भुत हुआ। उसने एक बड़ा लाल सेब बनाया। सेब इतना असली लग रहा था कि मैक्स को लगा कि वह इसे खा सकता है। और फिर अचानक पॉप! सेब में जान आ गई। सेब ने हिलना शुरू कर दिया और मैक्स की ओर लुढ़कने लगा। मैक्स ने हंसते हुए कहा, वाह, यह तो सच में जादू है। मैक्स हंसा और हंसता ही रहा। उसने सोचा, अगर एक सेब में जान आ सकती है तो और क्या क्या हो सकता है। उसने अपने जादू वाले क्रेयॉन को फिर से उठाया और एक नया चित्र बनाने लगा। फिर मैक्स ने एक लंबा हरा पेड़ बनाया। उसने पेड़ की शाखाओं को ध्यान से रंगा और पत्तियों को हरे रंग से भरा। जैसे ही उसने आखिरी पत्ती को रंगा, कुछ अद्भुत हुआ। वूश! पेड़ आसमान में ऊंचा हो गया। पेड़ इतना ऊंचा हो गया कि उसकी शाखाएं बादलों को छूने लगी। मैक्स ने सोचा, यह तो कमाल है। वाओ! मैक्स की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, अब मैं क्या बनाऊं? मैक्स ने एक मजेदार नीला पंछी बनाया। उसने पंछी के पंखों को नीले रंग से रंगा और उसकी चोंच को पीले रंग से। जैसे ही उसने पंछी को पूरा किया, कुछ अद्भुत हुआ। ट्वीट! पंछी ने एक सुंदर गाना गाया। पंछी ने अपनी चोंच खोली और एक मधुर धुन गाने लगा। मैक्स ने सोचा, यह जादू वाला क्रेयॉन तो सच में अद्भुत है। मैक्स को अपना जादू वाला क्रेयॉन बहुत पसंद था। उसने सोचा, इस क्रेयॉन के साथ मैं कुछ भी बना सकता हूं। और इस तरह मैक्स ने अपने जादू वाले क्रेयॉन के साथ और भी अद्भुत चीजें बनानी शुरू कर दी। शरारती क्रो! शरारती कौवा एक डाल से देख रहा था। वो क्रेयॉन चाहता था। वो झपट्टा मारकर नीचे आया। शरारती कौवे ने क्रेयॉन छीन लिया। मेरा क्रेयॉन वापस आओ! शरारती कौवा उड़ गया। मैक्स उदास था। मैक्स ने अपने दोस्त टीना कछुए को देखा। टीना, शरारती कौवे ने मेरा क्रेयॉन ले लिया। चिंता मत करो मैक्स, मैं धीमी हूँ पर मैं आगे बढ़ती रहती हूँ। हम उसे ढूंढ लेंगे। मैक्स और टीना जंगल में चले गए। उन्हें शरारती कौवा ढूंढना था। जंगल के रास्ते मैक्स और टीना चट्टानों पर चढ़े। वो बेलों के नीचे रेंगे। वो नदियों के ऊपर झूले। जंगल बड़ा और भ्रमित करने वाला था। वो कहाँ छुपा है? उन्होंने एक तेज दहाड़ सुनी। एक बाघ उनके रास्ते में खड़ा था। वो गुस्से में दिख रहा था। मैक्स डर गया था। वो क्या करेंगे? चिंता मत करो मैक्स, मेरे पास एक तरकीब है। एक चिपचिपा मेस। टीना ने एक गहरी सांस ली। उसने फूंकी और एक बड़ा बुलबुला उड़ाया। बुलबुला चिपचिपा और मजबूत था। वो सीधा बाघ की नाक पर जाकर लगा। अरे नहीं! बाघ देख नहीं सकता था। उसने अपना सर हिलाया और भाग गया। मैक्स और टीना हंसे। वो सुरक्षित थे। उन्होंने शरारती कौवे की तलाश जारी रखी। उन्हें जादू वाला क्रेयॉन वापस लेना था। वे जंगल में एक खुली जगह पर आए। यह जगह बहुत ही रहस्यमयी और सुंदर थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और हवा में एक जादुई खुशबू थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह किसी जादू की दुनिया का हिस्सा हो। वहां एक छोटा सा घर था। यह घर बहुत ही विचित्र और आकर्षक था। उसकी दीवारें रंग बिरंगी थीं और खिड़कियों पर छोटे छोटे फ्लावर्सों के गमले लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह घर किसी जादूगर का हो। चिमनी से धुआं निकल रहा था। यह धुआं भी कुछ खास था क्योंकि यह रंग बिरंगा था और हवा में घुलते ही चमकने लगता था। यह सब देखकर मैक्स और टीना बहुत ही उत्साहित हो गए। एक बोर्ड पर लिखा था, मिस्टर विजल विजर्ड। यह देखकर मैक्स और टीना को यकीन हो गया कि वे सही जगह पर आए हैं। उन्हें उम्मीद थी कि मिस्टर विजल उनकी मदद कर सकते हैं। शायद वो मदद कर सकते हैं।
मैक्स और टीना ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। उनके चेहरे पर उम्मीद की किरणें चमक रही थीं। चलो दरवाजा खटखटाते हैं टीना, मैक्स ने कहा और दरवाजे की ओर बढ़ा। टीना ने सहमति में सिर हिलाया और वे दोनों दरवाजे के पास पहुंचे। अच्छा विचार है मैक्स, टीना ने कहा और वे दोनों दरवाजे पर दस्तक देने लगे। उनके दिलों में थोड़ी घबराहट थी लेकिन उम्मीद भी थी। मैक्स और टीना ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजे पर दस्तक देते ही अंदर से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई अंदर से आ रहा हो। एक लंबी दाढ़ी वाला छोटा आदमी दरवाजा खोला। उसकी आंखों में एक चमक थी और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। वह बहुत ही बुद्धिमान और अनुभवी लग रहा था। नमस्ते, मैं मिस्टर विजल हूं। आप यहां कैसे आए? उसने पूछा और मैक्स और टीना को अंदर आने का इशारा किया। वे दोनों अंदर आ गए और मिस्टर विजल के सामने खड़े हो गए। मिस्टर विजल, हमें आपकी मदद चाहिए, मैक्स ने कहा और टीना ने सहमति में सिर हिलाया। वे दोनों बहुत ही चिंतित लग रहे थे। किसी ने मेरा क्रेयोन चुरा लिया है, टीना ने दुखी होकर कहा और अपने क्रेयोन बॉक्स को दिखाया। उसमें से एक क्रेयोन गायब था। हाँ, हमें लगता है कि वो शरारती कौवा हो सकता है, मैक्स ने कहा और एक शरारती कौवे की ओर इशारा किया जो पास के पेड़ पर बैठा था। क्या आप इसे खोजने में हमारी मदद कर सकते हैं? टीना ने पूछा और मिस्टर विजल की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। मिस्टर विजल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मिस्टर विजल ने ध्यान से सुना। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वे कुछ महत्वपूर्ण समझने की कोशिश कर रहे हो। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। यह उनकी आदत थी जब भी वे किसी गहरे विचार में होते थे। मैं शरारती कौवे को जानता हूं। वह हमेशा कुछ न कुछ शरारत करता रहता है। उसे चमकदार चीजें बहुत पसंद हैं। वह हमेशा उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश करता है। लेकिन जादू कोई खिलौना नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। जादू का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। मैक्स ने हां में हां मिलाई। वो समझ गया था कि जादू का सही इस्तेमाल कितना महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जादू का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना चाहिए। लेकिन पहले तुम्हें वादा करना होगा कि तुम जादू का इस्तेमाल समझदारी से करोगे। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या तुम अपना तोहफा दूसरों के साथ बांटोगे? यह बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम अपने जादू का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करो। हम वादा करते हैं, हम अपने जादू का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करेंगे। हाँ, हम इस क्रेयोन का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करेंगे। हम इसे कभी भी गलत कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैक्स और टीना ने वादा किया। वे जानते थे कि यह वादा निभाना बहुत महत्वपूर्ण है। वे क्रेयोन का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करेंगे। वे अपने जादू का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करेंगे और हमेशा सही रास्ते पर चलेंगे। मिस्टर विजल ने एक चमकदार चांदी की सीटी निकाली। उन्होंने धीरे से उस पर फूंकी। आवाज जंगल में गूंज उठी। अचानक शरारती कौवा नीचे उड़ता हुआ आया। उसकी चोंच में क्रेयोन था। मुझे माफ करना, शरारती कौवा शर्मिंदा लग रहा था। उसने क्रेयोन मैक्स के पैरों पर गिरा दिया। हर किसी को एक और मौका मिलना चाहिए। मिस्टर विजल ने शरारती कौवे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। मैक्स बहुत खुश था। उसका क्रेयोन वापस आ गया था। उसने रसीले जामुनों का एक बड़ा गुच्छा बनाया। मेरा क्रेयोन वापस करने के लिए थैंक। उसने वो कौवे को दे दिए। मैक्स, टीना और शरारती कौवे ने साथ मिलकर जामुन खाए। वे हंसे और साथ खेले। मैक्स ने उस दिन एक जरूरी सबक सीखा। चीजें अपने पास रखने से ज्यादा मजा बांटने में है। मैक्स अपने जादू वाले क्रेयोन से अद्भुत चीजें बनाता रहा। उसने दूसरे जानवरों के लिए खिलौने बनाए। उसने जंगल को सुंदर बनाने के लिए फूल बनाए। उसे हमेशा मिस्टर विजल की बातें याद रही। जादू एक तोहफा था जिसे बांटा जाना था। और इस तरह मैक्स बंदर ने सीखा कि असली जादू सिर्फ एक क्रेयोन से नहीं, बल्कि दयालुता, जिम्मेदारी और दूसरों के साथ बांटने की खुशी से आता है।